सो गाइस कल हमने वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का वीडियो लिया था सुबह 11:30 बजे, जिसके बाद में वोडाफोन आइडिया में बड़ा ब्रेकआउट भी मिला। इनफैक्ट आज के सेशन में भी 15.10 का एक इंपॉर्टेंट रिजेक्शन देखने को मिला है 1 आवर टाइम फ्रेम पर। सिचुएशन क्या क्रिएट हो रही है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में, एक चीज मुझे मालूम है कि यहाँ पर इन्वेस्टर बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, बहुत ज्यादा। वारंट अभी आना बाकी है, एजीएम अभी बाकी है, बहुत इंपॉर्टेंट दिन है इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से कि क्या वोडाफोन आइडिया के प्राइस को उस वारंट इश्यू प्राइस के आसपास ही रखा जाएगा या पर उसके पहले बड़ा ब्रेकआउट। ऑल्दो एक चीज मैं आपको हमेशा कहता हूं कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में अगर आपका एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब भी आप नए आते हो तो ज्यादा कॉशियस रहना जरूरी है आप लोगों के लिए। रीजन सुनते जाना इस वीडियो के अंदर बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो 14.80 और 15.10 कल हम लोगों ने 11:30 बजे वीडियो लिया था कि 14.30 यहां पर आपका जैसे ही हैंगिंग बेस बनता है कल और आज के सेशन में 14.80 एंड 15.10 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। कल 11:30 बजे हम लोगों ने ये वीडियो लिया था प्रॉपर, यहाँ पर हम लोगों ने इसको डिस्कस भी किया था कि क्या आगे पॉसिबिलिटीज नजर आती है और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड उसके बाद बढ़िया सा ब्रेकआउट देकर के चले जाता है। ऑल दो जब हम लोगों ने वीडियो लिया था लगभग 10 रुपए 14 पैसे के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा था, उसके बाद में 14 रुपीज 30 पैसे पर यहां हमारा कैंडल जरूरी था बनना, तो उसके बाद कैंडल बना 14.80 15.10 आज के सेशन में भी आपका देखने को मिला है। मार्केट एक्सपर्ट्स एनालिस्ट सबके सब यहाँ पर बुलिश है। सिटी का आपको मालूम है टारगेट 17 रुपए का देकर के बैठा हुआ है। मार्केट एक्सपर्ट्स अदर हमारे पास में आ रहे हैं, इनका मानना है कि 20 रुपीज के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ऑल दो हर तरफ आपको मार्केट एक्सपर्ट्स अब यहाँ पर बुलिश नजर आ रहे हैं। ऐसा होता है जब भी कोई स्टॉक बढ़िया रन दे रहा होता है, मार्केट एक्सपर्ट्स ब्रोकरेज हाउस आते हैं, भैया पॉजिटिविटी शो करते हैं कि भैया यहाँ पर अब तो और ब्रेकआउट मिलेगा, और गिरावट आती है तो आपको पता है कि भैया किस तरह से मार्केट एक्सपर्ट्स 2 रुपए 6 रुपए तक के टारगेट भी दे देते थे। तो अब यहाँ पर बढ़ रहा है तो मार्केट एक्सपर्ट्स बहती गंगा में हाथ धोने के लिए आए हैं। 20 रुपीज का टारगेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है मार्केट एक्सपर्ट्स एंड एनालिस्ट की तरफ से। ऑल दो इन्होंने यही कहा है कि अभी कॉशियस रहने की जरूरत है, स्टॉक ऑलरेडी ओवरबोट जोन में है और फ्लैग्स यहाँ पर रेड फ्लैग्स भी थोड़े बहुत देखने को मिल रहे हैं। तो मार्केट एक्सपर्ट्स का टारगेट बड़ा है यहाँ पर, एनालिस्ट का टारगेट भी बड़ा है, बट कॉशियस रहने की एडवाइस इन्होंने यहाँ पर रखी हुई है। ऑलराइट, रीजन बिंग कि टेक्निकली आपका स्टॉक ओवरबोट है, बेयरिश है, 85.1 पर आरएसआई है, 78.7 पर आपका एमएफआई है। दो अपडेट्स, एक अपडेट हमारे पास और है, वीडियो के आखिर में मैं आप लोगों के साथ उसको डिस्कस करूंगा। पहले वोडाफोन आइडिया के चार्ट पर आओ भाई, यहां पर देखना ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। कल का सेशन आज का सेशन, कल भी लगभग 15.10 पर आप आ गए थे जो हमारा फाइनल टारगेट था कल के सेशन के लिए, तो 15.10 कल भी हम आ गए, आज के सेशन भी 15.10 के ऊपर हम आज के दिन गए हैं। लेकिन जब इसको मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पर कन्वर्ट करता हूं तो मुझको नजर आता है कि आज के लगभग 3-4 घंटे तक वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने 15.10 पर सिर्फ और सिर्फ रिजेक्शन ही शो किया है और दिन के आखिर की 1 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल 7 EMA के नीचे ब्रेक डाउन करके वापस से ऊपर की तरफ लिफ्ट हुई। सो 14.95 इस समय मेरा 7 EMA है, जो कि मुझे इंडिकेट करता है कि इसके नीचे कोई भी गिरावट आपके बेयरिश सिग्नल को इंडिकेट करती है, यानी कि वहां पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। अभी हम शॉर्ट टर्म की बातें यहां पर कर रहे हैं। ब्रेकआउट के लिए 15.10 आपका सस्टेन करना जरूरी है। कोई भी कैंडल 15.10 के ऊपर अगर ड्रॉ करती है कल के सेशन में, वो ब्रेकआउट को इंडिकेट करती है, जिसके बाद में 15.50 पर हमारा नेक्स्ट टारगेट एंड रिजेक्शन बनता है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर। लेकिन 15.50 ही क्यों? नए आए हो लगता है आप लोग चैनल के ऊपर, जो रेगुलर है उनको मालूम है कि ये सभी टारगेट चाहे 14.10 14.80 15.10 या फिर अभी 15.50, ये सभी टारगेट वोडाफोन आइडिया के 5 चार्ट्स से डिराइव होते हैं। चार्ट्स कभी नहीं बदलते, चार्ट्स हमेशा पहले के वापस रिपीट होंगे, खबरें जरूर बदलती है। तो जो कंडीशन वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की साल 2023 और 24 में थी, उससे आज की डेट में हम काफी ज्यादा अलग है। 2024 में भी कंपनी को एजीआर के ऊपर रिलीफ मिला था, इक्विटी कन्वर्जन एंड ऑल, आप लोगों को याद होगा। अब कंपनी के पास एजीआर पर फाइनल रिलीफ है। ऑलराइट, तो खबरें हमारे पास इस बार बहुत सारी पॉजिटिव हैं इस साल के अंदर। 2024 में वो खबरें इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन चार्ट्स कभी फेल नहीं होते हैं, पास चार्ट्स भी कभी फेल नहीं होते हैं। तो 15.10 अगर आप इस चार्ट के ऊपर देखोगे तो आप लोग को यहां पर नजर आएगा कि कितना जरूरी लेवल भाई ये रहा है। रिजेक्शन यहाँ पे, बेस यहाँ पे, बेस यहाँ पर, और यहाँ पे भी आपको प्रॉपर कंसोलिडेशन देखने को मिलता है 15.10 में। ये साल 2024 और 23 के नवंबर का चार्ट प्रॉपर यहाँ पर मैंने आपके सामने खोल रखा है।
यहाँ पे 15.10 आपको इंपॉर्टेंट ट्रेंड नजर आ रहा है। जब भी ब्रेकआउट किया है 15.10 पर, भैया पहले तो कंसोलिडेट किया ही किया है या फिर रिजेक्शन खा करके ड्रॉप हुआ है। यानी कि जितना सस्टेन करता है 15.10 में ब्रेकआउट के, उतने ही चांसेस बनते हैं। जिसके बाद में नेक्स्ट रिजेक्शन अगर आप यहां पर देख पा रहे हो 15.50 पर मेरा बनता है, यानी कि नेक्स्ट रिजेक्शन टारगेट जो है 15.50, उसके लिए 15.10 पर सस्टेन करना जरूरी है। और 7 ईयर में 1 आवर टाइम फ्रेम पर 14.95 पर है, जिसके नीचे कोई भी गिरावट आपको प्रॉफिट बुकिंग को इंडिकेट करती है। दैट मींस 15.10 पर जितना सस्टेन करेगा उतने चांसेस हैं 15.50 तक के जाने के, जहां पर आपको पहले भी एक पर्टिकुलर बेस लाइन बनती देखने को मिली है और प्रॉपर कंसोलिडेशंस भी आपको कई बार नजर आए 15.50 पर। तो ये है ऑन चार्ट वोडाफोन आइडिया लिमिटेड अभी शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म में आपको बहुत सी चीजों की जरूरत है। वोडाफोन आइडिया को ईजीआर रिलीफ मिला, सबसे बढ़िया चीज से अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड पे अभी भी बैंक डेट काफी ज्यादा है। वोडाफोन आइडिया को बड़े ब्रेकआउट्स देने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है फंड रेज आना फर्दर और आफ्टर आपका वारंट्स के बाद में फर्दर और फंड रेज आना सबसे जरूरी है, जिसके लिए आईसीआरए और क्राइसिल ने अपनी रेटिंग्स काफी बढ़िया कर दी हैं बैंक फैसिलिटीज को लेकर के। गवर्नमेंट एक फैसला ले सकती है मार्केट्स के लिए, एफआईएस फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को वापस बुलाने के लिए। गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड्स में क्या टैक्स एग्जेम्प्ट होगा, क्या टैक्स कट होगा? सीएनबीसी की रिपोर्ट्स कई बार ना, मैं सीरियसली बता रहा हूं, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, कई बार मतलब ऐसे ही निकल जाते कि भैया क्या ही कह देते हैं कुछ भी। तो सीएनबीसी ने कहा है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड्स पर से टैक्सेस कट कर सकती है, ये कहा है सीएनबीसी ने। ऑल्दो फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से भी ये स्टेटमेंट आया था आज से लगभग एक हफ्ते पहले कि हम टैक्सेस कट करेंगे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, लेकिन उसके पहले पब्लिक इन्वेस्टर की हमको एक बार सुनना है कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो अगर ये टैक्स एग्जेम्प्ट हो रहा है तो भैया मार्केट के लिए ये इससे अच्छी न्यूज कुछ नहीं हो सकती अभी के लिए, स्पेशली यूएस ईरान वॉर के बीच में मार्केट के लिए इससे अच्छी कुछ न्यूज नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर टैक्सेस कितना एग्जेम्प्ट करने की बात हो रही है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर 12.5% का रिमूवल की बात यहाँ पर हो रही है। और ये मुझे लग रहा है कि पब्लिक इन्वेस्टर के लिए नहीं होने वाला है, स्पेशली फॉरेन इन्वेस्टर के लिए होने वाला है, वो भी कहां पे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड्स के ऊपर। और साथ में 20% विदहोल्ड टैक्स जो आपका रहता है बॉन्ड्स पे, वहां पर भी कट आने की बात चल रही है। 5% का कट मिल सकता है, यानी 20% से 5% पर गवर्नमेंट इसको लेकर के आ सकती है। ये भी एक पॉजिटिव न्यूज यहाँ पर निकलती है। ऑल्दो अभी स्टिल कहीं ना कहीं यही लग रहा है कि ऑन पेपर है, फाइनल डिसीजन अभी नहीं लिया गया है। जब ले लिया जाएगा, अगर आज ले लिया है या कल ले लिया जाएगा, जब भी लिया जाएगा मार्केट को एक रिवाइवल नजर आता है इस अपडेट से। अब ये अपडेट आज के अंदर रिपोर्ट्स काफी ज्यादा मार्केट के अंदर फैली हुई, आज के अंदर मार्केट अच्छा भी चला, एक टाइम के अंदर मार्केट 200-300 पॉइंट ऊपर भी आया था, लगभग 200 पॉइंट के आसपास, लेकिन फिर वापस से डंप मार्केट के अंदर बन जाता है। रीजन अननोन है, मैं नहीं कहूंगा कि रीजन पता था कि भाई इस रीजन से मार्केट गिरा है। ऑल्दो एक रीजन हम ये कह सकते हैं कि यूएस ने हमारे देश को जो है अंडर सेक्शन 301 शेडो के अंदर रखा है, तो एक रीजन ये भी कह सकते हैं कि मार्केट इन न्यूज़ के बाद भी सस्टेन क्यों नहीं कर रहा है। तो ये कहीं ना बहुत सी चीजें अभी मार्केट के अंदर समझने के लिए। ओवरऑल वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा हाई है, आप ये नहीं कह सकते इस समय मार्केट बिल्कुल सर्टेन है कि यहाँ से गिरेगा ही गिरेगा या फिर यहाँ से बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अभी बहुत सारी अनसर्टेनिटीज मार्केट में जो कि अल्टीमेटली वॉलेटिलिटी को इंडिकेट करती हैं। तो अभी यहाँ से ये कहना कि भैया मार्केट खत्म है, क्रैश हो जाएगा, गलत बात। यहाँ से ये कहना मार्केट पूरी तरह से बढ़ेगा, ब्रेकआउट मिलेंगे, बुल रन आएगा, गलत बात। अभी मार्केट में बहुत सारी अनसर्टेनिटीज हैं, बहुत सी चीजों को रिजॉल्व और बहुत सी चीजों का सोल्यूशन आना बाकी है। कुछ नया जानने को मिला हो कुछ भी, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करके जाना, आप लोग करते ही नहीं हो आजकल, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। मिलता अगले वीडियो में।